शुरू हो जा मेरी एक्ट्रेस। अब मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैं फंस गई हूँ। अरे फंस तो मैं गया हूँ। जब से पैसे खत्म हो गए हैं तू अपनी असली रंग दिखा रही है। कहां से लाऊं तेरे फोन के लिए 50,000 रुपए? जब पैसे थे तब किसी चीज के लिए इनकार किया नहीं ना? एडजस्ट करना पड़ेगा। हर दिन दिवाली नहीं हो सकती, समझी ना? बस, जब बीवी की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो शादी क्यों की मुझसे? 50,000 का फोन ही तो मांगा था, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया मैंने। तुम्हें तो शायद मेरी जरूरत है तो फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी किस्मत खराब हो गई है जो मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। ओफो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है? मतलब है लेकिन नहीं भी। वो कालिंदी मेरे हाथ पैसे लगने नहीं देती तो मैं क्या करूं? तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं ऐसे गरीबों की तरह नहीं रह सकती हूँ तो नहीं रह सकती हूँ। जाओ जाके अभी जायदाद लेकर आओ अपनी माँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। हेलो, क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा हूं? आई वॉन्ट माई ब्रदर बैक। मुझे श्लोक वापस चाहिए। डू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हें जहां ढूंढना है ढूंढो। तुम फ्लाइट लो, ट्रेन लो, जहां जाना है जाओ। मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है। मुझे मेरा भाई चाहिए। दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ गेट टू वर्क। सॉरी, वो आपने बुलाया? हमेशा सोचता रहा कि तुम तो बस अपनी मनमानी ही करते हो। फैमिली बिजनेस में भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आज सही मायने में जब मुझे किसी की जरूरत थी तो तुम साए की तरह मेरे साथ हो। तुमने अपना काम छोड़ दिया मुझे सहारा देने के लिए। मेरी नजरों से यह बात भी छिपी नहीं है कि कैसे तुमने जमीन आसमान एक कर दिया है मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए। घर की जिम्मेदारियां भी तुम इतनी अच्छी तरह निभा रहे हो। देखा मैंने तुम्हें, ज्योति को कितने सम्मान के साथ विदा किया तुमने। ऐसे लग रहा है भरत जैसे मेरे लिए तुमने खुद को समर्पित कर दिया। बेटा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आज तुम नहीं होते तो ये मुश्किल समय कैसे बीतता। थैंक यू भरत। इसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी आज जितनी भी तारीफ करूं कम पड़ेगी। I'm really proud कि तुम मेरी बीवी हो। आज जो तुमने किया है वो हर कोई नहीं करेगा। और चौकसी जी, उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू तक आते थे। तुमने अपनी रोने वाली बीमारी उनको पास ऑन कर दिया। करा? आप भी ना बहुत बुरे हैं आप। वैसे पति देव,
आपकी काबिल तारीफ। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो आज मैंने जो किया शायद नहीं कर पाती। आप ही ने तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट किया कि रोती हुई शक्लों पे आप स्माइल लेकर आए। मानना पड़ेगा, हाँ, गॉड ने क्या जोड़ी बनाई है हमारी। अग्रीड। जो भी है, तारीफ तो तुम्हारी करने का मन करता। आस्था, आस्था, आइए ना। आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आले नानकी। नानकी, श्लोक भाई, आप लोग की वजह से आज हमारी पार्टी एकदम सक्सेसफुल हुई है। आप दोनों का फिर से एक बार थैंक यू। फिर से थैंक यू। मोटा भाई माना है मैंने आपको, इसलिए आप दोनों को थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। देवी मैया की कसम, हम तो कहते हैं ना, कोई आपके लिए कच्छू करे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। और फिर तुम दोनों ने तो हमारी इज्जत बचाई है। और हाँ, एक थैंक यू और, तुमने जो हमें इतना अच्छा खाना खिलाया है ना, ऐसा खाना बढ़ के होटल में भी नहीं मिलता है। सोचो, अगर तुम्हारा होटल होता तो फिर तो कस्टमर लोगों की लाइन लगी रहती। होय 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 होय, मेरी रेखा रानी, क्या फुल टू फटक आइडिया दिया है। श्लोक भाई, मैं तो कहता हूँ आप लोग अपना होटल शुरू कर ही दो। देख लेना, आपका होटल पहले दिन से ही एकदम टकाटक चल पड़ेगी यूं। लेकिन चौकसी जी, होटल खोलना इतना आसान नहीं है। ना ही हमें उस चीज का नॉलेज है, ना ही एक्सपीरियंस। और इमरजेंसी में खाना बनाना एक अलग बात है, उसका बिजनेस करना आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता हम लोग ये काम कर सकते हैं। सो श्लोक, मोटा भाई का आइडिया बुरा नहीं है। आस्था, तुमने वो हमारा पुराना फूड वाला ट्रक देखा है ना? हाँ, एक काम करो, तुम लोग दोनों उसे यूज करना शुरू कर दो। श्लोक, मुझे मोटा भाई का आइडिया बहुत पसंद आया। और फिर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं ना। हमें बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, उसके बाद हमारे सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक वी कैन डू दिस। आस्था, तुम्हें सुनने में ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, उसका हुनर होना चाहिए। पर श्लोक, मैंने कहा ना आस्था, नहीं मतलब नहीं। इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। नानकी, अभी आप लोग आराम करो, फिर आराम से सोचना। वैसे भी ऑफर ओपन है। अभी हम लोग चलते हैं। अच्छा, इतना अच्छा आइडिया है, सोचिए ना आराम से इसके बारे में। आई थिंक वी कैन डू दिस। लेकिन आपके साथ के बगैर मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी ये सब। अच्छा, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता है? इतना आसान नहीं है। एक आइडिया आया और होटल खोल दी, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके लिए नॉलेज की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है। श्लोक, पापा ने इतनी रात को क्यों बुलाया होगा?
भरत, क्या हुआ? क्या कहा बाबा ने? आज जिंदगी में पहली बार पापा ने मुझे गले से लगाया और थैंक यू कहा। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि बाबा की जिंदगी में श्लोक के अलावा मेरे लिए भी जगह है, कि वो मुझे भी कुछ कंसिडर करते हैं। पहली बार। और सोचल, ये जो खुशी मुझे आज महसूस हो रही है, इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम भी हो। थैंक यू। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा और इसी वजह से आज तुम आई की गैर मौजूदगी में इस घर में उनकी जगह ले पाई हो और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही मैच्योरिटी से निभा रही हो। ये मैच्योरिटी तो इस बात से साफ नजर आ रही है कि जब मैंने ताई को इतना महंगा गिफ्ट दिया, तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कि उनके लिए इतना क्यों और तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं। सो एक बहुत अच्छी वाइफ हो सोचल। एंड मैं चाहता हूं कि तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियां और इससे जुड़े सारे के सारे रिश्तों को अच्छी तरह से निभाओ। ज्योति ताई को कोई भी तकलीफ ना हो, ये तुम्हें देखना है। बाबा का, इस घर का, सबका ख्याल तुम्हें रखना होगा। तुम हम सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुम निभाओगे ना? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। थैंक यू सोचल। मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। 1 मिनट। अच्छा लगा? बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं पहनाऊं? हाँ। और जैसा हार मैंने ताई को गिफ्ट किया, ऐसा तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है। थैंक यू। भरत, आप नहीं जानते मगर मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए था जैसे आप अब हो, जो मुझसे इतना प्यार करे, मेरी परवाह करे। बस यही तो चाहिए था मुझे तब से, जब से मैंने आपसे शादी की है।